एक सोहर है जो मैं पहले आपको बताऊं, और वो अवध का सोहर है, लेकिन आप उसका अगर कारण जानेंगे, उसकी कथा जानेंगे, तो आपको लगेगा कि यह भी सोहर हो सकता है। लेकिन यही इस देश की सहिष्णुता है, और इसका जो आपने कहा कि जो द्रव्यता है राम कथा की, बहुत सुंदर प्रयोग है, लचीलापन से बेहतर शब्द है द्रव्यता। तो मैं आग्रह करूंगा, छापक पेड़ छिवलिया, बहुत संक्षेप में अगर थोड़ा सा उसके बारे में बता के 2 लाइनें और प्रकाश डाल। ये राम की छठी का गीत है और हर छठी में गाया जाता है। ये एक तरह से पूरी तरह से शोक गीत है और मंगल के अवसर पर गाए जाते हैं। तो इसमें लोगों ने इसका अर्थ दिया, प्रगतिशील बंधुओं ने, बहनों ने, कि ये सामंतवाद के खिलाफ एक जन सामान्य की आवाज है। बहुत सुंदर। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अज्ञेय जी से, आदरणीय डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी से इसके बारे में जो व्याख्या सुनी, तो मुझे लगा कि यही उसका असली भाव है। उनका ये कहना था कि हम अपने प्रसन्नता में अपने आसपास के परिवेश को भूल जाते हैं कि कोई और दुखी हो सकता है। इसमें हिरनी उदास खड़ी है, हिरन पूछता है कि क्या तुम्हारा चारागाह सूख गया है, कि पानी बिना मुरझाई हो? तो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आज अभी राजा के शिकारी आ रहे हैं, तुम्हारा वध हो जाएगा, मैं इसलिए उदास हूँ। तो कहती है कि भैया बहेलिया, मेरा वध कर दो, मेरे हिरन को छोड़ दो। तो कहते हैं नहीं, हम मादा का वध नहीं करते, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, मादा के वध का निषेध है, फली फूली डाल को नहीं काटते। तो वो कहते हैं नहीं, हम तो हिरन का ही वध करेंगे, और हिरन को मार देते हैं। तो पीछे पीछे वो जाती है और कौशल्या से कहती है, मचियाँ ही बैठी रानी कौशल्या, और हिरनी अर्ज करे कि ये मांस जो है रसोई में पके, लेकिन इसकी खाल मुझे दे दीजिए, तो मैं पेड़ पर टांग दूंगी, और जब खाल हिलेगी तो मुझे लगेगा कि मेरा हिरन कुलाचे भर रहा है। कितना मार्मिक गीत है ये। तो कौशल्या जी कहती हैं कि नहीं, इसकी तो खजड़ी बनवाऊंगी जो मेरे राम खेलेंगे। इस गीत पर बड़ी सारी आपत्तियां हुई, लेकिन ये रानी कौशल्या, राम की माता कौशल्या ही नहीं, ये जन सामान्य के लिए है कि हम अपनी प्रसन्नता में अपनी आसपास की प्रकृति को न भूल जाएं, किसी दुख को न भूलें। तो खजड़ी जब बजती है तो अंतिम पंक्तियां उसकी बड़ी मार्मिक है कि जब जब बाजे खजड़िया, शब्द सुनी अनकई हो, और हरिणी ठाढ़ी ढकुलिया के तरह हिरन के बिसूरई हो। हमारे अवधि में यहीं पर गीत खत्म हो जाता है, लेकिन भोजपुरी में उसमें हिरनी शाप देती है कि जिस तरह मैं अपने हिरन के लिए बिसूर रही हूँ रानी कौशल्या, उसी तरह तुम्हारे राम वनवास जाएंगे, तुम्हारे दशरथ से बिछो होगा। तो ये अवध की संस्कृति है जो क्षमा करना जानती है। हिरनी क्षमा कर देती है, और उसकी करुणा जो उसके कान उटेर करके वो सुनना, वो पूरे विश्व में शोक की ऐसी व्याप्ति हो जाती है उससे कि लोग सोचने विवश हो जाते हैं कि इसकी करुणा में भीगना ही राम को स्मरण करना है। आप इस गीत को जब भी मन से सुनेंगे, मन से पढ़ेंगे, तो ये संभव नहीं है कि आपकी आंखें न भर आएं। ये एक ऐसा लोकगीत है और एक ऐसा प्रसंग है कि बहुत भावुक करता है, और फिर हमको बार बार ये सोचने के लिए बाध्य करता है कि हम कितने लचीले समाज और संस्कृति और सहिष्णुता से होकर आए हैं। मैं आपके पास मैं थोड़ा सा उसी, चूंकि आपने ये कहा कि मैं इस पर काम कर रहा हूं, तो मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए जब दीदी बोल रही थी तो मुझे लगा कि एक बात जो हम लोग पढ़ते वक्त उसका उत्तर नहीं ढूंढ पाए अभी तक, मैं वो प्रसंग भी बता देता हूं लोगों को। जी जी। क्योंकि सीता के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जब वनवास के लिए जा रहे हैं तो वाल्मीकि लिखते हैं कि वशिष्ठ ने एक समय के बाद जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने विरोध किया, और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सीता श्री राम की अर्धांगिनी है, और इसलिए वे उस अधिकार से अयोध्या के सिंहासन पर बैठेंगी। ये कितनी बड़ी क्रांति हो सकती थी उस समय कि अयोध्या के सिंहासन पर सीता जी बैठें। लेकिन वाल्मीकि ने जिसका उत्तर नहीं दिया है, क्योंकि उसके बाद सीता जी गई हैं, तो इस प्रस्ताव का विरोध किसने किया होगा? राम ने तो नहीं किया होगा, क्योंकि राम तो चाहते ही नहीं थे कि सीता वनवास हो जाए। तो मेरा यह अनुमान है कि इसका विरोध सीता ने ही किया है कि मैं अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठूंगी, और वो राम के साथ
जाने के लिए तैयार होती। तो ऐसे कई जो जहाँ से ये बात शुरू हुई थी कि राम की कथा में कहीं हमने सीता के त्याग को भुला तो नहीं दिया है, नहीं, महाकवि ने उसके बहुत सारे ऐसे प्रसंग छोड़े हैं जो मुझे लगता है कि समय के साथ जो नए साहित्यकार आएंगे या इतिहासकार आएंगे वो उसके और बिंदुओं को व्याख्या करें। व्याख्या करें।